श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। पंचम स्कंद माता माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है। जय माँ कामाख्या, जय माँ दधिमती। ओम नमः शिवाय। प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमेरु मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री सुंदरकांड का मनन। आज माँ का 5वां दिन है। स्कंद माता, माँ की पूजा, माँ की भक्ति, माँ की सेवा पूजा, नाम से मनन से। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। सुंदर कांड हिंदी में मनन। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेविक, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखाने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि, राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हम सब वंदना करते हैं। हे रघुनाथ जी, हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबसे अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त, पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। हम सब भी
पवन पुत्र श्री हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। सुंदर कांड में आज पहुंच रहे हम लंका। हनुमान जी पहुंचेंगे लंका और बजाएंगे बाजा। रामायण का होगा, रामायण का भाव कथा, सीता माँ से मिलते हनुमान की गाथा। जय श्री राम। हनुमान पहुँचे हैं लंका। जामवंत के वचन सुहाए। रामायण की सुंदरकांड की पहली पंक्ति, जामवंत के वचन सुहाए। जब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई तो हनुमान जी तैयार हो गए। उन्हें सब कुछ याद आ गया। और राजा राम ने जब सीता माँ को ढूंढने के लिए अलग अलग जगह सब जा रहे थे तो श्री राम ने एक अंगूठी उनके हाथ में जो पहनी थी वो निकाली और हनुमान को कहा, हनुमान ये अंगूठी तुम्हें सीता मिलेगी। तुम्हें जब वो मिलेगी तो तुम ये सीता को देना ताकि वो तुम्हें पहचान ले, वो जान जाएगी। और जामवंत जी ने कह दिया था कि जब जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई, उनके बारे में बताया जामवंत जी ने कि हनुमान क्या है, नाम ले ले तो हनुमान को नाम लेते लेते तो पूरी दुनिया में पहुंच जाते हैं वो। तो हनुमान जी ने जामवंत जी की बात सुनी और वो तुरंत आगे बढ़े। अपने साथ जामवंत जी सहित और जो वानर सेना के साथी थे सभी मित्रों को, सभी अपने जान पहचान वाले किष्किंधा के नगरी के सब तरफ खबर भिजवा दी हनुमान जी ने। और क्या कहा कि भाई इंतज़ार करना, अपना ध्यान रखना, मैं जल्द ही जा रहा हूँ और जल्दी ही आऊँगा और माँ की खबर लेकर ही आऊँगा। ये है हनुमान जी की गाथा। पर्वत की चोटी पर खड़े हुए हनुमान जी ने समुद्र की ओर देखा, क्योंकि समुद्र के पार ही तो जाना है लंका की तरफ तक। हनुमान जी ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पिता को प्रणाम किया। ये प्रथम कर्तव्य है कि जो जीवन में सीखना है सबसे पहले माता पिता से। हनुमान जी ने सबको कहा कि हाँ चलो, मैं भी जा रहा हूँ और सीता माँ की खबर लाऊंगा। तो उन्होंने पहले अपने पिता पवन जी को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया और उनके मन में विचार से, क्योंकि माता पिता की शक्ति, माता पिता की जो प्रार्थना है वो सबसे बड़ी चीज़ है। हम सुंदरकांड पढ़ते हैं तो घर पे ये आना चाहिए कि मन में बजरंगी आप साथ हो। और बजरंगी तो पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया क्या, हर धर्म में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आसमान, खुद चंद्रमा, सूर्य, वो सब चुटकी में पार करके आ जाते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी ने पिताजी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कस करके दबाया और छलांग लगा दी। जामवंत जी ने जो हनुमान जी को कहा था कि तुम जा सकते हो, वो हनुमान छलांग लगाते ही ऐसी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे कि जो साथी थे अब उनको दिख ही नहीं रहे, क्योंकि वो तो पार हो जाते हैं झटक करते ही। और आकाश में उड़ने लगे। पर्वत के कुछ हिस्से टूटकर गिर पड़े, क्योंकि हनुमान है, कोई छोटा सा बच्चा तो
लेकिन उन्होंने विस्तार से धर्म के मार्ग पर काम किया। हाँ, आगे जाकर रावण की कथा आएगी, लेकिन जो कर्तव्य सही है वो उन्होंने सही किया। राक्षसों का वध तो करना ही पड़ता है और वो करना भी जरूरी होता है। तो हनुमान जी पर्वत के नीचे की घाटी में, अब आगे आगे बढ़ते हुए पर्वत के नीचे की घाटी पर वृक्ष कांप गए, चट्टानें नीचे गिरने लगी, लुढ़कने लगी। पशु पक्षी चिल्लाकर, रोकर, कोई डर कर और कोई मन में ही सवाल से कि अरे ये क्या है, इतनी तेजी से भागते हैं। हनुमान तो भागते ही गए, ऊंचे ऊंचे उड़े हुए। हनुमान के बारे में जब एक बार सोचें तो हनुमान की बात को पढ़ने के लिए एक बार जय श्री राम कह लेते हैं तो हनुमान साथ आ जाते हैं। आगे बढ़े हनुमान जी। अब जब वो आगे बढ़े तो उनको देखकर तो लोग डरते हैं, कोई तो धुआं उड़ते हुए देख रहा है, कुछ और सोचता है, परंतु हनुमान वायु की गति से आगे बढ़ते गए। समुद्र के बीच में स्थित मैनाक पर्वत हनुमान जी को विश्राम देना चाहता था। मैनाक ने देखा है, मैनाक पर्वत ने, कि हनुमान आ रहे हैं तो उन्हें थोड़ा विश्राम करने के लिए दिया जाए, आराम कर ले। परंतु हनुमान जी ने तो मैनाक जी से टकरा कर, क्योंकि उन्होंने कहा था, बुलाया था कि हनुमान को विश्राम करने दिया जाए, तो हनुमान का विश्राम तो यही था कि टकरा करके मैनाक से टकरा लिया। पर पहाड़ था ना, पर्वत था, पर्वत के किनारे से यूं छूते हुए आगे बढ़ गए। और मैनाक ने ये उन्हें अपना, सिर्फ हनुमान जी ने कहा कि मैं सिर्फ राम का कर्म करना है, मुझे अभी कोई विश्राम की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे राम की आज्ञा का पालन करना है, सीता माँ का ढूंढ लगाना है। आगे बढ़ते गए। रास्ते में राक्षसी सुरसा मिली। सुरसा, अब ये सुरसा कोई राक्षसी नहीं है, वो देवताओं के रूप में वहां आई है, लेकिन राक्षसी रूप में। देवता भी तो चाह रहे थे, ईश्वर भी तो, कि हनुमान जी को देख लें कितनी दूर जाए। तो रास्ते में राक्षसी सुरसा मिली, वह हनुमान जी को खाना चाहती थी। सुरसा, हनुमान जी ने उससे मुंह में घुसकर निकल आए। उनके बीच में ये कथा ऐसी है कि सुरसा ने कहा था हनुमान जी को कि मैं तुम्हें खाऊंगा, मैं खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा ठीक है, खा लेना, पर अभी थोड़ा रुक जाओ, मुझे सीता माँ की खबर ढूंढनी है, वो खबर मिलके राजा राम जी को खबर बतानी है, सीता माँ की पहचान, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तो आप सुरसा माँ मुझे खा लेना। सुरसा ने मना कर दिया था। अब हनुमान जी ने तो चुटका सा खेल किया कि चलो लो खाओ, फिर जब नहीं मान रहे हो तो खा लो मुझे, हनुमान जी ने कहा। सुरसा माँ ने मुंह बढ़ा किया। सुरसा माँ ने पूरी ताकत के साथ मुंह बढ़ा किया। हनुमान के लिए छोटी सी बात थी, उससे डबल मुंह बना लिया। ऐसे ही बार बार बड़ा होते होते अंत में हनुमान जी ने एक छोटा रूप लिया और सुरसा के मुंह में गए और बाहर निकल आए। जय श्री राम। अंजनी नंदन की गाथा निराली। सुरसा माँ ने तुरंत आकर हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा कि मैं तुम्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं तुम्हें कोई मारने खाने नहीं चाह रही थी, मुझे तो देवताओं ने ये कहा था कि आपके बारे में पता करे, तो हनुमान जी मैं आई हूँ, मेरा कर्म था, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सुरसा माँ ने बड़े प्रसन्न और प्रार्थना के साथ हनुमान जी को नमस्कार किया। राम ने कहा जे सब करी हरहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। हनुमान जी
सुरसा माँ की बात को सुना और वो तो आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उन्हें बातें करने की इच्छा ही नहीं, दूसरी बातें, बस आगे जाना है। तो यूं सुरसा माँ वहाँ चली गई और हनुमान जी आगे बढ़े। अब हनुमान जी तेजी के साथ समुद्र के रास्ते की तरफ से आगे बढ़ रहे थे, तो सुरसा के बाद एक और राक्षसी मिली जो थी सिंहिका। सिंहिका सिंहिका ने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली तो उन्होंने उसे भी मार डाला। सिंहिका को मना किया पर मान नहीं रही थी, तो हनुमान जी ने उसको भी सल्टा दिया, क्योंकि जरूरी भी था, आगे काम करना था। और दूसरी बात, वो राक्षसी कुछ गलत होती, जैसे सुरसा माँ ने कहा था कि मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ, लेकिन राक्षसी रूप में उन्हें इतनी नहीं दिखी, क्योंकि वो देवताओं के रूप में आई थी सुरसा, लेकिन सिंहिका तो राक्षसी थी। हनुमान जी ने तो मार डाला और आगे बढ़ गए, क्योंकि उनके पास अभी समय ही नहीं है, काम ही काम है। हनुमान जी जब सागर पार करते हुए उड़ते तो उन्हें सोने की जगमगाती हुई लंका दिखाई दे दी। बस जब वो समुद्र से आगे बढ़ रहे थे तो भी बीच में ये दो राक्षसियां आई, उसके बाद और आगे गई। तब आगे बढ़े तो उन्होंने एक ऐसी नगरी देखी, जगमगाती हुई, ऐसी सुंदरता। लंका की नगरी को देखकर हनुमान जी ने विचार किया, ऐसी सुंदरता, ये कैसा, वाह। एक पहाड़ी पर चढ़े हनुमान जी। एक पहाड़ी पर खड़े होकर हनुमान जी ने लंका नगरी को देखा, जो उन्हें बहुत खूबसूरत लगी, क्योंकि लंका थी ही ऐसी नगरी। उन्होंने दिन के समय, हनुमान जी ने दिन के समय लंका के प्रवेश करना उचित नहीं किया, क्योंकि समझदार थे हनुमान जी, जानते थे कि अगर दिन के समय लंका में जाऊंगा तो हनुमान जी तो चले ही जाएंगे, उनके लिए तो मामूली सी बात है। लंका क्या, लंका से ऊपर भी बड़ी लंका कोई हो तो वो भी उसको चुटकी से सुधार देंगे, लेकिन सीता माँ को ढूंढना है ना, तो हल्ला हो जाएगा। तो सीता माँ के लिए सावधानी रखने के लिए हनुमान जी ने लंका नगरी में मन में विचार कर लिया, प्रवेश कर लिया कि उचित नहीं रहेगा अभी जाना। शाम को, शाम के समय, जब शाम ढलने के लिए थोड़ी सी कमी, अंधेरा सा होगा, तब नगरी में प्रवेश करूँगा। जय श्री राम, जय हनुमान। वे कूदते, फांदते, दौड़ते, उछलते राजभवन के पहुँच गए, राजभवन में। परंतु उन्हें, वो तो एक चुटकी में पहुँच गए, लेकिन परंतु उन्हें वहाँ किसी भी कक्ष में सीता, जानकी माँ जैसी कोई स्त्री नहीं दिखाई दी, क्योंकि लंका में सीता माँ को ही तो ढूंढना है, तो हनुमान जी का तो वही पहला काम था। पर वहाँ कोई सीता दिखाई नहीं दी। उन्होंने राक्षसों के रहने की जगह, उनका मकान, उनका घर, वहाँ की जो पशुशालाएं और भी जीव जो हैं, अन्न हैं, राक्षसियों का बहुत बड़ों लोगों का वहाँ पर भीड़ थी, लेकिन कहीं सीता माँ नहीं दिखाई दी। रात हो गई थी। हनुमान जी ऊपर अब वो छोटे से हनुमान बने हुए हैं और ढूंढ रहे हैं। तभी उनका ध्यान, अब वो जब वहाँ उस नगर में देख ही रहे थे, तो उन्हें एक जगह देखा कि रावण अपने घर में लेटा हुआ है, उनकी पत्नी मंदोदरी भी वहीं पर है, लेकिन सीता कहीं नहीं है। हनुमान जी ने नगरी में आसपास और ढूंढना शुरू किया, तो एक जगह ऐसा भवन दिखाई दिया कि है तो लंका की जगह, लंका ही है, राक्षसी जीवन है, लेकिन ये ऐसी जगह दिखाई दी जहाँ सबसे पहले तो तुलसी माता के पौधे दूर दूर तक, जहाँ जहाँ ऐसे दिखे तो इसे सीखा हुआ, सजा हुआ। तुलसा माँ की पूजा आसान नहीं है, राक्षसों के बारे में तो ये सोच भी नहीं सकते, लेकिन यहाँ है और ये लंका है और वहाँ पर तुलसा माता भी है। हनुमान जी का मन प्रसन्न हो गया, वाह वाह, यहाँ है तो राक्षसी, लेकिन यहाँ
तुलसा माता को प्रणाम किया और आगे इधर उधर देखे तो घर बना हुआ था मकान में। लंका की नगरी तो बहुत थी, लेकिन अब जो ये जगह दिख रही थी वहाँ पर मकान बने हुए में छोटे जो घर बना हुआ है उसमें राम अलग अलग रा म नीचे म रा म रा म। भी रावण का काम है ना, डर लगता है उसके सामने। अगर रावण के सामने राम राम कहेंगे तो चिल्लाएगा। तो छोटे भाई, रावण के छोटे भाई विभीषण, वो वहाँ लेटे हुए थे। हनुमान जी चारों तरफ देख रहे थे, उन्हें इंतजार था पता लगे ये कौन है। अभी वो सोच ही रहे थे हनुमान जी, तब विभीषण जी उठे और राम राम ओम तुलसी माता की तरफ आते हुए निकलने लगे। तो हनुमान जी ने सोचा कि चाहे जो भी हो, लंका है तो है लंका, लेकिन ये जो भी है ये सज्जन है। इनके यहाँ तुलसी माता का फूल पौधा है, यहाँ पर राम राम की गाथा है। उन्होंने और भी देखा कि धनुष बाण के चित्र जो बने हुए दिख रहे थे वो भी राजा राम राम राम। हनुमान जी ने साधारण ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। अब वो छोटे से बंदर नहीं है, ना बड़े बने ना छोटे, वो एक साधारण। उसके बाद सामने आए, विभीषण जी ने देखा और देखकर विभीषण जी ने सोचा कि बात क्या है, ये कोई अपने लंका के राक्षसियों का तो ये है नहीं, ब्राह्मण देवता है ये ब्राह्मण देवता यहाँ आए हैं। तो दोनों के बीच बातें हुई। हनुमान जी ने अपनी तरफ से पहले तो अनजाने में बात करनी थी तो ब्राह्मण का रूप धारण किया था, और विभीषण रावण के ही तो हैं वंश के। तो विभीषण जी भी बेचारे थोड़े सोच रहे थे, लेकिन दोनों आपस में बातें हुई तो पक्की मित्रता हो गई। और विभीषण जी ने तो हनुमान जी को बारंबार नमन किया और पूछा कि आप हो कौन, क्या आप श्री राम के दुलारे हो, आप श्री राम ही हो क्या जो मुझे आज यहाँ मिले हैं, आज मेरा भाग्य है। इस तरह से हनुमान जी और विभीषण जी से बातें हुई। हनुमान जी को तो बहुत बातें करने का समय नहीं था, इसलिए हनुमान जी ने परिचय दे दिया, पहचान ले ली, बहुत खुशी किया। फिर कहा मुझे अभी सीता माँ की खबर चाहिए, क्या आप। और विभीषण जी ने भी तुरंत बता दिया कि हाँ सीता माँ अशोक वाटिका में है, रावण ने अशोक वाटिका में बांधा है। ये खबर सुनते ही हनुमान जी तो एक चुटकी से निकले और अशोक वाटिका की ओर बढ़ गए। वे हनुमान जी निराश होकर एक घने पेड़ में छिपकर बैठ गए, ढूंढ रहे थे और इधर उधर देखने लगे। वहां से उन्हें अट्टहास सुनाई दिया, चिल्लाने की और आवाज की, गहरी आवाज भी और डरावनी भी, क्योंकि राक्षसियां सीता माँ को डराना भी चाह रही थीं। राक्षसियों ने बीच वहां पर एक स्त्री वहां जो बैठी थी, हनुमान जी ने देखी कि राक्षसियों के बीच एक ऐसी स्त्री बैठी है जो कोई और साधारण नहीं है, वो तो दिव्य देवता है और वो दिव्य प्रकृति की, ये मेरी सीता माँ है। ये हनुमान के राजा राम की पत्नी सीता माँ मेरी सीता माँ है। मैं सीता माँ को मन में प्रणाम कर लिया हनुमान जी ने देखते ही। अभी सीता माँ कुछ नहीं जानती, लेकिन हनुमान जी जान गए। तो उसके बाद हनुमान देखते ही पहचान लिए वह सीता माँ है। राक्षसियाँ सीता के पास से हट नहीं रही थी, डरा रही थी। हनुमान जी छुप कर देख रहे थे कि पता कर लूँ पूरा, फिर माँ की खबर ढूंढूंगा। तो इस तरह से बातें हुई। उसके बाद तभी वहाँ रावण आ गया। रावण ने सीता को अनेक प्रकार से डराया, धमकाया, कहीं लालच भी दिया, कहीं प्रेम से बोला, लेकिन सीता माँ को डर तो लगा, क्योंकि रावण खड़ा था और रावण ही तो सीता माँ को पर्णकुटी से लेकर आ गया था। तो माँ को डर तो था, लेकिन माँ ने उसे
जो जो रावण ने कहा सीता माँ ने ठीक से जवाब दिया। और अंत में रावण को ऐसा मन हुआ कि ये जो स्त्री है, ये सीता, इसे इतना गर्व, इसे डर नहीं लग रहा, इसे राम से ऐसी क्या कथा है, मुझे पता करना होगा इस राम पर। लेकिन ऊपर से मन में विचार था, डर रहा था लेकिन बोला नहीं। और ये बातें आगे बढ़ी, बाकी कैसे बढ़ी, रावण ने बहुत कुछ किया, राक्षसियों को कहा सीता माँ को डराने के लिए, वो करने के लिए। और अंत में उसने कहा कि 2 महीने सीता, अगर तुम मेरी बात सुन लो तो ठीक है, नहीं तो तलवार से तुम्हारा टुकड़ा कर दूंगा। सीता माँ डर गई थी, राक्षसियाँ सीता को डराने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि रावण ने आदेश ही दिया था भाई। तो इस तरह से बातें हो रही थी। हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, अभी सिर्फ सुनने दिया। त्रिजटा नाम की राक्षसी वहाँ रहती थी, जो कहने को तो राक्षसी थी पर अच्छी दिव्य वाली थी। त्रिजटा अच्छे और बुरे राक्षसियों में हो या पुण्यात्मा में हो, अपना होना चाहिए। ये है अभी विभीषण जी हैं तो राक्षस पर देवता के पूजनीय हैं। त्रिजटा भी वैसी ही है। त्रिजटा माँ ने सीता माँ की बहुत मदद की, उन्हें विश्वास दिलाया। त्रिजटा माँ को कहती है, घबराओ मत, श्री राम के दुलारे, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। ऐसे कह करके राक्षसियाँ भी, जन रात का समय था ना, तो राक्षसियाँ भी जा रही हैं। त्रिजटा भी इतना माँ को प्यार से बोल के समझा के चली गई। अब हनुमान जी ऊपर बैठे देख रहे हैं, एक अकेली बैठी है और वो है सीता माँ। हनुमान जी ने देखा चारों तरफ कोई नहीं दिखा, तो ऊपर बैठे बैठे सोचा कि अगर सीधे माँ से बात करूँगा तो माँ और डर जाएगी। तो ऊपर बैठ गए हनुमान जी और बड़े प्यार से श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे। जो मन में आए हनुमान जी ने अपनी प्रार्थना, और वो प्रार्थना का उपाय था माँ सीता को खबर देनी है। हनुमान जी ने जब इस तरह गाया तो सीता माँ ने देखा, ये कौन है, रात का समय, अंधेरा हो चुका है, ये कौन है। सीता माँ ने चारों तरफ देखा तो बंदा दिख ही नहीं रहा, क्योंकि छोटा सा रूप धर के ऊपर पेड़ में छुपा हुआ है। सीता माँ ने कहा, कौन हो, सामने आओ। झटक से आ गए हनुमान जी और निकल कर आए तो आए, माँ को कुछ कहे, परिचय करे, पहचाने, उसके लिए अंगूठी हाथ में ले ली जो राजा राम ने दी थी। और अंगूठी ले करके सीता माँ को दिया और कहा, मैं श्री राम का दुलारा हूँ, दूत हूँ, मैं श्री राम का सेवक हूँ, मुझे राजा राम जी ने आपकी अंगूठी दी है और आपकी खबर लगाने आए हैं और आपको वापस लेने आएंगे। मैं तो अभी भी ले जाना चाहता हूँ कि एक ही बार में मैं तो आपको लेकर के सीधा, चाहे हम पर्णकुटी जाएं, चाहे अयोध्या जाएं, हम सीधे चले जाएंगे। लेकिन तो बीच में सीता माँ कहती है, नहीं। अब सीता माँ का मन में थोड़ा शांत हुआ, दोनों के बीच बातें हुई तो हनुमान जी की बातों के बाद सीता माँ को थोड़ा तो मन में शांत हुआ, विश्वास हुआ, डर कम हो गया। अब इतनी देर हनुमान जी ने शाम से ठंडे के, गर्मी के, मौसम के, हवा को, पानी को, किसी को ध्यान नहीं दिया, बस एक दिया, माँ का ध्यान रखना है। अब जब माँ से बातें हो गई और यहाँ पे रिश्ता भी तो बन गया, सीता माँ और उसके लाडले बेटे हनुमान, तो माँ और बेटे की बातचीत, प्रेम भाव, राम जी और लक्ष्मण जी की कथा हनुमान जी ने बता दी तो माँ को थोड़ा मन शांत हुआ। वो सब करने के बाद हनुमान जी ने अब मन में सोचा, जिस काम के लिए आया था वो काम तो हो गया, सीता माँ की खबर के लिए आया था, आ गया। अब माँ से बात हो गई तो अब थोड़ा सा ये लंका की सुंदरता तो देखी है, थोड़ी लंका की अंदर की भीड़ भाड़ी भी तो देखूं। और हाँ, माँ, अब सीता माँ से कहते हैं हनुमान जी, माँ अगर आप कहें तो मैं फल फूल कुछ, जरूरत है ना,
जिस काम से था, इसलिए हनुमान जी को पूरा विश्वास हो गया सीता माँ मिल गई हैं, सब खबर सब कुछ। तो हनुमान जी की बात सुनकर सीता माँ ने कहा, नहीं रे बेटा, यहाँ राक्षस है। क्योंकि छोटा सा हनुमान है ना, छलांग मार के आया था, अंगूठी दी थी पर छोटा रूप पकड़ा हुआ था। सीता माँ ने कहा, ना ना लाला, राक्षस है, ये राक्षस बहुत बुरे हैं, तुम छोटे बच्चे हो ना। हनुमान जी ने कहा, माँ बात तो बस ठीक है, लेकिन आप जब कहेंगे तो मैं जा सकता हूँ। सीता माँ ने कहा, तुम बहुत छोटा है। हनुमान जी ने कहा, माँ आपको प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करके सीता माँ लंबी थी पहले तो, क्योंकि हनुमान छोटा था, छोटा बानरों की सेना में एक छोटा बानर था। और सीता माँ ने जब ऐसे कहा तो हर 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 हे हनुमान ऊंचा, और सीता मैया नीचे आसमान से ऊंची ऊपर तक सीता माँ ने देखा तो दिखाई दिया, और ये हनुमान मेरा लाडला। बस सीता माँ ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, जरूर खा के आओ, लेकिन ध्यान रखना। सीता माँ ने कहा कि ध्यान रखना, राक्षस हैं लेकिन ठीक है। हनुमान जी ने कहा, हाँ माँ ठीक है ठीक है। बस ये बातें हुई। हनुमान जी और सीता माँ की बात होते ही एक छलांग में हनुमान आ गए। कहाँ? वो लंका की नगरी में, वहाँ जहाँ राक्षस भी थे। वो रावण को भी तो देखना था और उनको खबर भी तो देनी थी कि मैं यहाँ क्या आया हूँ, क्या आदेश है। तो इसके लिए राक्षसों के साथ युद्ध हुआ। कहीं फल फूल खाए, जो राक्षस थे उनको मारा, जो राक्षस शरीर में थे पर बुरे नहीं थे उनको हनुमान जी ने नहीं मारा। ऐसे करके रावण के साथ युद्ध होने के पहले राक्षसों ने बहुत बातें जाके रावण को कही। तो रावण ने सोचा मन में कि ये क्या बात है, ऐसा कौन बंदर है जो ऐसा कर रहा है। और इसके बाद युद्ध हो रहा था। रावण के पुत्र अक्षय कुमार वो भी चटका में चुटक गए। सीधे हनुमान जी ने उनको पूरी विदाई दे दी थी राक्षसों के। रावण को इसलिए सूचना दी, किसने? सारे राक्षसों ने। तो रावण का बेटा मेघनाद आया, उसने हनुमान जी को पकड़ लिया। और हनुमान जी की कथा थी कि भाई मेघनाद को अगर मैं अभी मारूं तो ये पाप होगा, तो ठीक है। और मुझे वैसे भी रावण को तो खबर देना ही है। रावण के सामने दरबार के लिए उपस्थित हो गए हनुमान जी। रावण ने वहाँ बड़े बड़े सवाल किए। कभी हनुमान जी को कहते हैं, तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा क्या चाहिए, वो बहुत सवाल। हनुमान जी ने भी मीठे मीठे जवाब दिए कि हाँ हाँ पता है, आप बहुत ज्ञानी हो, बहुत बुद्धि वाले हो। हाँ पता है, बाली ने तुम्हारा वहाँ पे क्या किया था पता ही होगा। अरे तुम्हें तो पता ही होगा, तुमने तो एक स्त्री के साथ आदर करने के बजाय अन्याय किया। तुम सीता माँ को उठा के ले आए, तुम्हारी वीरता है। मैं श्री राम का दुलारा हूँ, मैं श्री राम का दास हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मैं यहाँ सीता माँ की खबर में आया हूँ। सीता माँ को सही सही पहुँचा दो तो तुम्हारे लिए भला है, अन्यथा रावण। समझ में तो आया ही होगा कि क्या बनेगा, सबको पता ही है, क्योंकि तुम्हारे राक्षसियों को पूछ लो, राक्षसों को पूछ लो, सब घबरा रहे थे। रावण ने हनुमान जी को मारना चाहा। तब रावण ने जब हनुमान जी को मारना चाहा तो रावण का छोटा भाई विभीषण जी आए और उन्होंने कहा कि दूत को मारना अनुचित है। विभीषण ने कहा तो रावण सोचने लगा, और रावण ने और कुछ सोच कर विचार कर करके सीधा उत्तर दिया कि इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो। ये बंदर है ना, ये पूंछ, इस पूंछ में आग लगा दो। और हनुमान जी की बात सुन करके हनुमान जी ने कहा था ना कि तुमने सीता माँ को लिया है, ठीक दो, तुम्हें गलत किया है तुमने, तुम सही करो। रावण मन ही मन बहुत सारा सवाल मन में आया और उसने अपने साथ और कई राक्षसों को बुलाया और कहा कि पता करो ये कौन राम है और उसकी क्या हालत है, और हो सके तो उन्हें वहीं मार देना, नहीं तो मुझे पूरी सूचना देना।
इस तरह की बातें हुई। हनुमान जी ने तो चुटकी मुटकी फुलक फुलक कूद कूद करके अब सीता माँ जो है वहाँ पर ये देखा कि जब पूंछ में आग लगी है तो हनुमान जी ने एक छलांग मारी। उनके लिए कितना देर, वो तो किष्किंधा से यहाँ आए तो लंका तक 1 मिनट में ऐसे 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 आए, तो वैसे ही लंका में भी तो पूंछ में आग लगाई थी, तो बस पूंछ की आग को हनुमान जी ने समझा दिया। सीता माँ ने सुना, अरे लंका में जगह जगह आग लगी हुई है, अरे हो क्या रहा है। सीता माँ ने एक सवाल पूछा, वहाँ का जो माली है या और भी वहाँ के, सीता माँ पूछती है, अरे क्या हो रहा है, ये आग कहाँ लगी है, क्योंकि जहाँ सीता माँ रहती है वहाँ तो आग लगी नहीं है। और दूसरी बात, विभीषण के जो घर में है, जहाँ माँ का राजा राम की कथा, तुलसा माँ की पौधा, वहाँ तो आग नहीं लग सकती, शांत था, बाकी सब जल रहा था। तो सीता माँ बैठ के कहती है, कुण बाड़ी रे, या लंका कुण बाड़ी, किसने ये आग लगाई, ये लंका में किसने आग लगाई है। अरे मेरा छोटा हनुमान, मेरा बेटा, मेरा लाडला, वो वहाँ गया है, कैसा है पता है, खबरों को चिंता हो रही है सीता माँ को। हनुमान जी हंसते मुस्कुराते आए, माँ को प्रणाम किया। माँ ने कहा कि अरे तुम ठीक तो हो ना। बोले हाँ माँ। बोले आग लगी है, कैसे हुई। बोले पता नहीं माँ, कुछ बुराई हुई, कुछ गलत, कुछ गर्मी है, क्या है, ठंडा, मुझे तो नहीं पता, पर यहाँ कुछ नहीं, आपके यहाँ तो कुछ नहीं। सीता माँ ने कहा नहीं, यहाँ तो नहीं है। हाँ तो माँ ठीक है। ऐसे बातें हुई और हनुमान जी ने बहुत प्रेम से माँ को बहुत विश्वास दिया, अपनापन दिया, अपने विश्वास के साथ राम की कथा कही। ये सब कहकर कहा कि माँ, जब मैं आया था तो मैं अंगूठी लाया था, राम जी ने दिया था, अब मैं जा रहा हूँ राम जी के पास, तो मुझे आप भी कुछ। तो सीता माँ ने आभूषण चूड़ामणि निकाली और संदेश दे दिया सीता माँ ने राम जी को कि क्या क्या करना है, यहाँ कैसे दिन है। और ये विशेष तौर पे कहा कि रावण ने कहा है 2 महीने बाद वो मुझे तलवार से मार डालेगा, तो ये बात आप अपने राम जी को जरूर कह देना। ऐसे संदेश देती हैं, चिंता भी करती हैं, पर मन में प्रसन्न भी है क्योंकि बेटा है ना हनुमान। बातें हुई, हनुमान जी चले एक छलांग में, जैसे एक पलक में छलके थे और सीधे लंका पहुंच गए थे। लंका से किष्किंधा पहुंच गए। किष्किंधा पहुंच करके अपने साथियों को, क्योंकि जहाँ तक जाएंगे, अभी तो जाना है ना, किष्किंधा तक जाना है जहाँ राम जी हैं, तो वहाँ तक सब आपस में किलकिलारी मारते हुए वानर सेना की यहाँ खुशियाँ हुई। सब किष्किंधा को पहुँचे। किष्किंधा में हनुमान जी ने सीता माँ की सारी खबर, आभूषण, चूड़ामणि, राम जी की दी हुई जो पहले की बातें थी वो, और सीता माँ द्वारा कही बातों को हनुमान जी ने वहाँ साथ किया। श्री राम जी ने हनुमान जी को पकड़ लिया, गले से लगा लिया। और इसीलिए तो कहते हैं कि श्री राम के अगर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उसके पुत्र, उसके भाई हैं, तो हनुमान उससे भी जैसे बड़े भाई हैं, क्योंकि हनुमान और राम, राम और हनुमान अपने आप में अनुपम है। ये बातें हुई और निश्चय हो गया भाई, काश सुंदर कांड पढ़ने से तो बहुत कुछ समझ में आएगा, पर हमें नहीं आता। पर माँ के बारे में, सीता माँ के बारे में बातें, लंका पहुँचने की बातें, लंका से वापस हनुमान जी के आने की बातें, और तैयार हो रही है अब अगली कथा सुंदरकांड में ही कि अब सब कुछ हो गया, अब वापस राम जी के साथ सभी लोगों के साथ लंका जानी है। तो आगे बढ़ते हैं लंका जाने के लिए। तो समुद्र के वहाँ जाकर देखा, हनुमान जी तो एक छलांग में समुद्र पार कर गए, पर जनता कहाँ करेगी, वानर सेना कहाँ करेगी, और इतने साथी हैं। तो हनुमान जी की बात से, हनुमान जी ने जब सारी बातें कही, सबको सुनाई, तब उन्होंने तैयारी की। समुद्र के सामने बातें हुई, कथा हुई, गुस्सा भी था, वह रास्ता भी निकला, और उसके बाद तैयारियां शुरू हो गई हैं। नल और नील इन दोनों ने
समुद्र के पार कैसे रास्ता बना दिया। चुटकी भर में ही, साथ में ही सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना बनाई तथा हनुमान जी, अंगद जी, जामवंत जी, नल और नील और भी वानर सेना तो सभी के सब साथ में, और सब ने योजनाएं बना ली और ये तैयारी हुई कि अब हमें लंका जाना है। जय श्री राम। आज सोमवार है, भोलेनाथ का जय जयकार है। और हनुमान जहाँ कुछ कर रहे हैं वो तो शिव जी, भोलेनाथ जी तो, क्योंकि जो शिव जी हैं वही उन्हीं के लाडले हनुमान हैं। भोलेनाथ के रुद्र अवतार हैं हनुमान जी। तो ओम नमः शिवाय बोले तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाए। आज श्री सुंदर कांड पाठ को पढ़ना नहीं आया, पर मन में, विचार में, याद में, और माँ दुर्गा की आज 5वें दिन पूजा का है। कोटि कोटि नमन माँ। अगली कथा को सुंदर कांड में पुनः दोबारा से पढ़ेंगे और विस्तार से। एक ही वाक्य को माँ तुमोहि दीजिए कुछ चीना। अगर खाली बस ये लिखा हो तो पढ़ने के लिए जितना पढ़ते हैं हम वो एक छोटा सा होता है, अर्थ अनेकों है। तो आज माँ का 5वां दिन नवरात्रि है। माँ कोटि कोटि नमन। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। जय माँ दधिमती। ओम श्री दधिमती नमः। ओम श्री दधिमती नमः। ओम श्री दधिमती नमः। कामाक्षी वर्ती देवी नील पर्वत वासिनी तंग देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। ओम।